कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं संविधान क्यों और कैसे। इस पाठ में हमने अध्ययन किया संविधान किसे कहते हैं, संविधान लोगों में तालमेल कैसे बढ़ाता है, लोगों में विश्वास दिलाने का कार्य किस प्रकार से करता है। आज हम अध्ययन करेंगे निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। हमने अब तक ये अध्ययन किया कि संविधान का अर्थ होता है कानूनों का संग्रह, जिसके माध्यम से संविधान सरकार और राज्य के लोगों के अधिकार व शक्तियों को बताने का कार्य करता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताओं में संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों व सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का शासन किया जाता है। अब ये बुनियादी नियम कौन से हैं और समाज का ऊपर शासन कौन करेगा, समाज के लिए नियम बनाने का कार्य कौन करेगा, इस बात का डिसीजन, इस बात का निर्णय करने का कार्य कौन करेगा, और जो नियम बनाएगा वो नियम बनाने वाला कौन होगा। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई नियम कै बना दिया गया, लेकिन दूसरे लोगों को कै नियम पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये नियम नहीं चाहिए, ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारे लिए उचित नहीं है और हमारे लिए कै नियम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो सरकार शासन कर रही है, क्या उसके द्वारा किया गया शासन या शासन करने की पद्धति सर्वश्रेष्ठ है या उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है, यह कौन तय करेगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि निर्णय निर्माण की एक लोकतंत्र में, एक संविधान में, एक राज्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले वो उदाहरण है सोवियत संघ का। जब सोवियत संघ नाम का देश हुआ करता था तो उसमें केवल एक ही राजनीतिक दल का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवादी दल का, और उसके द्वारा बनाया गया, उसकी सरकार के द्वारा बनाया गया हर नियम, हर कानून वहां के सोवियत संघ के लोगों को मानना पड़ता था। एक सीमा तक तो, एक हद तक तो सोवियत संघ के लोग वहां की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानते रहे, लेकिन जब वहां की सरकार ने निरंकुश रूप से कानून बनाने का कार्य किया तो वहां के लोगों ने विरोध किया, और विरोध का परिणाम यह हुआ सोवियत संघ जो देश था उसका नाम संसार के विश्व के मानचित्र से ही समाप्त हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम हमारे देश भारत का। भारत में संविधान निर्माण का कार्य भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा में प्रत्येक कानून, प्रत्येक नियम को बनाने के समय काफी वाद विवाद हुआ, उसकी सभी अच्छाइयाँ और उसकी सभी कमियों पर विचार विमर्श किया गया, और फिर उसके बाद में हर कानून को, हर नियम को संविधान में शामिल करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ संविधान में एक विकल्प और खुला रखा गया कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान में किसी कानून को हटाना है या नए कानून को जोड़ना है, संविधान संशोधन का जो कार्य है उस विकल्प को खुला रखने का कार्य भारत के संविधान में किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1950 में जो भारतीय संविधान लागू किया गया वो वर्तमान में 2020 तक उस संविधान को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उसमें कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन, उस नया संविधान बनाने की जो आवश्यकता थी वो नहीं पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी संविधान इस तरह का होगा कि यहाँ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण का कार्य होगा, निर्णय का निर्माण किया जाएगा, उस शक्ति का उपयोग किया जाएगा, वहां पर जो जनता होती है वो कानून से, संविधान से संतुष्ट होती है। अगला जो बिंदु है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, कि एक विश्व के जो अधिकांश जो राष्ट्र है, अधिकांश जो देश है, वहां पर लोकतंत्र विद्यमान है, और लोकतंत्र में शासन करने वाली जो सरकारें हैं वो जनता के लिए कार्य करती है। मान लीजिए किसी सरकार के पास जो अधिकार है, उन अधिकारों के द्वारा वह अपने राज्य क्षेत्र में एक विशेष नस्ल के लोगों को अधिकार देने का कार्य करे, विशेष धर्म के लोगों को अधिकार देने का कार्य करे, तो वहां पर जनता उस सरकार का विरोध करने का कार्य करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो जनता जो होती है उसके विरोध के कारण सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगता है, सीमाएं प्रतिबंधित हो जाती है।
दूसरा, सरकार एक विशेष पोशाक पहनने का आदेश जारी कर दे। तो यदि लोग उसका विरोध करते हैं तो सरकार को अपना फैसला परिवर्तित करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक सार्वजनिक स्थान पर कोई कुआं बना हुआ है और वहां पर कुछ निश्चित लोगों को पानी भरने की परमिशन प्रदान की जाए, अनुमति प्रदान की जाए, तो इस कार्य का भी विरोध होता है और इस कार्य को, इस फैसले को सरकार को बदलना पड़ता है। यह कहलाता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। इसके साथ साथ लोकतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए प्रत्येक अनुचित कार्य का वहां के लोग विरोध करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार से लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का, प्रतिबंध लगाने का कार्य जनता के द्वारा या जनता के समूह के द्वारा किया जाता है। अब इसमें हमको गृह कार्य में एक प्रश्न भी करना है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या है, समझाइए। सभी बहनें कॉपी में यह प्रश्न करेंगी, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या है, समझाइए।